नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पप्पू यादव और राहुल गांधी के बीच बड़ी खिचड़ी पकी है और यह एक ऐसी खिचड़ी पकी है जिससे बिहार की सियासत में विपक्ष की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देखा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों ही पप्पू यादव को उनके रथ पर सवार होने से रोका गया था, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई थी कि क्या पप्पू यादव को कांग्रेस उचित सम्मान नहीं देती है, क्योंकि पप्पू यादव भले ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हों, लेकिन लगातार वे कांग्रेस का झंडा लेकर के घूमते दिखते हैं, कांग्रेस के पक्ष में आवाज बुलंद करते दिखते हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच अब पप्पू यादव की पहले राहुल गांधी और उसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। दरअसल ये जो मुलाकातें हुई हैं ये दिल्ली में हुई है। दिल्ली में एक के बाद एक पप्पू यादव ने पहले राहुल गांधी से और उसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। तो इन मुलाकातों का सीधा असर बिहार में विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अब पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा संकेत दिया गया है कि आप बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहिए। दरअसल आपको बताएं कि जब पप्पू यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात की तो उसके बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, पार्टी जो भी दायित्व देगी वो कार्यकर्ता बनकर वे निभाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे नेता यानी कि राहुल गांधी की विचारधारा जनता तक पहुंचे। बिहार चुनाव जीतने के लिए जो हमारे नेता बोलेंगे हम वही करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में भी सीएम फेस की कमी नहीं है। यानी कि बिहार में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उस चुनाव के पहले पप्पू यादव की दरअसल जो मुलाकात हुई थी राहुल गांधी की, यह दिल्ली में हुई थी और इस बैठक में बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के कैसे घोषणा पत्र तैयार किया जाए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस किया जाए, इसे लेकर के कांग्रेस के तमाम शीर्षस्थ नेता मौजूद थे, जिसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, साथ ही थी बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू सहित अन्य नेता मौजूद थे। और यह पहला मौका था जब इसमें पप्पू यादव को बैठक में बुलाया गया और बैठक में वे शामिल हुए। इसके बाद आज सुबह सुबह पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है और जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसके अनुसार पप्पू यादव ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी है कि किन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ किन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। और चूंकि कांग्रेस ने पहले से ही कई सीटों को इस चीज के लिए तैयार रखा है कि हमें इन पर ध्यान देना है, तो संभवतः उन सीटों को लेकर के भी पप्पू यादव से चर्चा हुई है कि हमें मुख्य रूप से इन सीटों पर फोकस करना है। तो पहले राहुल गांधी और उसके बाद प्रियंका गांधी दोनों से हुई इस मुलाकात में बिहार में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में किन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करके चुनाव लड़े, इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने को लेकर के कई तरह की बातें हुई है। दरअसल आपको याद होगा कि जब पिछला विधानसभा का चुनाव बिहार में वर्ष 2020 में हुआ था, तब उस चुनाव में कांग्रेस ने कुल 70 सीटों पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन केवल 19 विधानसभा क्षेत्रों में ही कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। तो ऐसे में पार्टी नेताओं में बेहतर समन्वय हो और कहीं से भी ऐसा संदेश न जाए कि पार्टी अलग अलग धड़ों में बटी है, और खासकर पप्पू यादव को लेकर के, क्योंकि पप्पू यादव ने इस बार के विधानसभा चुनाव में यह साबित किया कि वे निर्दलीय ही सब पर भारी हैं। तो पप्पू यादव को कांग्रेस की ओर से एक तरीके से यह संकेत दिया गया है कि आप हमारे दल के नेता के रूप में ही काम करें, भले ही इसे लेकर के जो अलग अलग किस्म के उनके और तेजस्वी यादव के बीच में मनमुटाव और अन्य प्रकार की खबरें आती हैं वो बने रहे। तो कांग्रेस ने संकेत पप्पू यादव को दे दिया है कि आप बिहार में चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस के झंडे को बुलंद कीजिए, कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कीजिए, और कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के लिए खुद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव को बड़ा जो कह सकते हैं कि इशारा दिया है। इसका असर अब विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा यह हम आपको आगे बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।